अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम लिस्ट बॉक्स जो हमारा विजेट है किंटर के अंदर उससे डिस्कस करेंगे कि लिस्ट बॉक्स को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा विंडो मैंने एक बना दिया, सही है। इसे मैं रन करके दिखा देता हूँ। ओके, ये लिस्ट बॉक्स ट्यूट और ये इसका बैकग्राउंड लाइट ग्रीन। ओके, मैं यहाँ पे सबसे पहले ना लिस्ट बॉक्स क्रिएट करता हूँ। LB फॉर एग्जांपल नाम है, LB1। तो यहाँ पे लिस्ट लिखना है भाई, लिस्ट बॉक्स। और लिस्ट बॉक्स के अंदर भी सिंपल आप वही चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो सिंपल सा एक क्रिएट करता हूँ। इसके अंदर बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, बाकी जो सारे एट्रीब्यूट्स हैं वो जिस तरह बाकी विजेट्स के अंदर हैं उसी तरह इसी के अंदर हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल पैक कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं इसे अगर रन करता हूँ तो ये एक लिस्ट बॉक्स मेरे पास आ जाएगा, सही है। ये एक लिस्ट बॉक्स आ गया, ठीक है। अब इसकी हाइट, इसकी विड्थ, ये सारी चीज़ें भी आप सेट कर सकते हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिस्ट बॉक्स है ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका फोरग्राउंड सिर्फ चेक करता हूँ, सॉरी चेंज करता हूँ, रेड कर देता हूँ। और यहाँ पे लिस्ट बॉक्स के अंदर कोई चीज़ इंसर्ट करने के लिए हमारे पास ना एक इंसर्ट का फंक्शन होता है, ठीक है। लिस्ट बॉक्स के ऑब्जेक्ट के साथ, ये LB1 के साथ मैंने इंसर्ट का फंक्शन कॉल कर लिया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड। एंड का मतलब है कि जो भी मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ ना वो एंड पे ही होगा बेसिकली इंटर, ठीक है। मतलब कि अपेंड हो रहा है, जिस तरह उस तरह बोल सकते हो आप। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ लिख देता हूँ, दिस इज़ मी। अब मैं रन करता हूँ ना तो ये दिस इज़ मी आ जाएगा उसके अंदर लिखा हुआ, सही है। और उसका जो होगा वो रेड होगा, ठीक है, रेड है। अब यहाँ पे इस ये जो रेड है, रेड मैंने यहाँ पे फोरग्राउंड दिया था रेड, इसका फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। बाकी सारे एट्रीब्यूट्स इसके अंदर सेम होते हैं बाकी विजेट्स की तरह। अब यहाँ पे बोल्ड है, ठीक है। यहाँ पे 20 फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ। और अब मैं इसे रन करता हूँ तो उसका जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ मी हो गया। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे फॉर एग्जांपल 1 से लेके 30 तक वो करना है प्रिंट करना है बेसिकली। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे दिस इज़ मी लिखा है ना, मैं यहाँ पे कोमे के साथ कुछ और भी लिख सकता हूँ। कोमा डालता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जवाद, ठीक है, जवाद। तो कोमा डाल के जो मैंने आगे लिखा है वो नई लाइन पे चला जाएगा फिर, ठीक है। मैं रन करता हूँ तो लें जी, जवाद नई लाइन पे चला गया, सही है। तो इसी तरह कोमा डाल के आप आगे से आगे लिख सकते हो। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर लूप लगाता हूँ। फॉर आई इन रेंज, फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ जी 30, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपल आई प्रिंट करता हूँ, ठीक है, आई। और यहाँ पे कॉलन आएगा फॉर लूप के बाद। अब कंट्रोल अल्ट प्लस एल प्रेस करते हैं तो इंडेंटेशन एरर्स मेरे पास ख़त्म हो गए हैं। अब मैंने 30, अब 30 तक आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। रन करता हूँ। ओके, ये इसका साइज़ नहीं इंक्रीज़ हुआ। अब मैं इसे नीचे करता हूँ एरो से तो लें जी 29 तक आया, क्योंकि मैंने वहाँ पे बेसिकली ये एक्सक्लूडेड होती है, यहाँ पे 31 देना पड़ेगा 30 के लिए। ओके, मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास आया है यहाँ पे, ये मैं जिस जिस उस पे चाहूँ, जिस नंबर पे चाहूँ, मैं वो वाला नंबर गेट करूँ। मैं मतलब चाहता हूँ कि यूज़र इस वक्त कहाँ पे उसका कर्सर है, ठीक है, ये फाइंड करना चाहता हूँ। तो मैं कोई बटन बनाता हूँ, उसके साथ मैं बाइंड कर दूंगा इसे, ठीक है, इस लिस्ट बॉक्स को। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिस्ट बॉक्स को भी आप कर सकते हो। मैं सिंपल बटन बनाता हूँ, यहाँ पे बटन, और उसके अंदर बाकी सारे एट्रीब्यूट्स मुझे ये वाले चाहिए, Ctrl+C और Ctrl+V। और फॉर एग्जांपल उसका बैकग्राउंड जो है ना वो मैं कर देता हूँ जी रेड, या बैकग्राउंड उसका मैं कर देता हूँ जी ग्रीन। और उसका फोरग्राउंड जो है वो मैं कर देता हूँ जी वाइट, ठीक है, वाइट। ओके, तो अब ये मेरे पास एक बटन है। ओके, बटन है, इसे मैं पैक कर देता हूँ B1.pack, ठीक है, लास्ट पे। तो अब मैं रन करता हूँ तो लें जी, ये बटन है, इसके अंदर टेक्स्ट हमने कुछ भी नहीं दिया। टेक्स्ट मैं यहाँ पे देता हूँ फॉर एग्जांपल, टेक्स्ट आ जाएगा इसका इंटर, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ तो इंटर एक टेक्स्ट आ जाएगा, सही है। और ये इंटर और ये आ रहे हैं, सही है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इंटर प्रेस करूँ ना तो ये 5 जो है वो पता चल जाए, मतलब कि मेरे पास आ जाए। मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि कर्सर कहाँ पे है। तो मैं इस बटन को बाइंड करूँगा। सबसे पहले एक फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ फॉर एग्जांपल डेफ आर के नाम से कोई फंक्शन है। इसके अंदर इवेंट पास होगा क्योंकि मैं इसे बाइंड करूँगा बटन के साथ। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले तो मैं प्रिंट कर देता हूँ इसे कंसोल पे, ठीक है। लेबल जो भी हमारे पास लिस्ट बॉक्स होता है ना, एल बी, जो भी लिस्ट बॉक्स का ऑब्जेक्ट है उसके साथ अगर आप उसका गेट का जो फंक्शन है वो कॉल करते हो, तो वो उसके अंदर अगर एक्टिव लिख देते हो ना, तो फिर वो वाला नंबर आएगा जहाँ पे इस वक्त आपका कर्सर होगा, सही है। अगर मैं इस आर फंक्शन को कॉल कर लूँ, ठीक है, मैं बाइंड कॉल कर, चल बाइंड कर देते हैं बल्कि। अब यहाँ पे मैं करता हूँ b1 डॉट बाइंड, और यहाँ पे ये प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। बटन एक इवेंट है, ठीक है, किंटर का बटन 1, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ जी आर, ठीक है। अब मैंने आर फंक्शन को बेसिकली बटन 1 के साथ वो कर दिया है, बाइंड कर दिया। अब जब मैं बटन 1 पे क्लिक करूँगा तो आर फंक्शन कॉल हो जाएगा। आर फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, लेबल 1 की गेट एक्टिव किया हुआ है कि जहाँ पे इस वक्त कर्सर है ना वो वाला नंबर कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा दो। अब मैं दोबारा से इसे कंपाइल करता हूँ और ओके, अब मैं यहाँ पे कंसोल भी ऊपर ले आता हूँ। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ 3 के ऊपर, 3 के ऊपर है ना, मैं इंटरप्रेस करता हूँ, इंटरप्रेस किया 3 आ गया। 8 के ऊपर लेके जाता हूँ, इंटरप्रेस करता हूँ तो 8 आ गया, ठीक है, कंसोल पे। यहाँ पे आप लेबल बना लो इसे, उसके ऊपर करवा लो प्रिंट। अगर मैं यहाँ पे लेबल बना देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाता हूँ लेबल, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, लिस्ट बॉक्स की बजाय भाई आप यहाँ पे लेबल बना दो, सही है। और L1 फॉर एग्जांपल लेबल का नाम है, L1 डॉट पैक, ठीक है। और यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर कर दूंगा, फॉर एग्जांपल इसे मैं S के अंदर स्टोर करवा दूँ, किसी वेरिएबल, कोई वेरिएबल S है उसके अंदर मैं इसे स्टोर करवा देता हूँ। और यहाँ पे मैं L जो लेबल है ना L1, उसका टेक्स्ट बेसिकली मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल है। ये प्रीवियस वीडियो में ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। अब यहाँ पे मैं सिंपल टेक्स्ट जो है वो दे दूँगा S, ठीक है। तो अब मैं रन करता हूँ इसे, अब वो कंसोल के ऊपर ही कंसोल बोल रहा हूँ, विंडो के ऊपर ही आ जाएगा। यहाँ पे मैं 6 पे मैंने इंटरप्रेस किया तो 6 आ गया, 8 पे किया इंटरप्रेस किया तो 8 आ गया, सही है। इस तरह से आप उसका जो है वो गेट कर सकते हो कोई भी वैल्यू, कोई भी आइटम लिस्ट बॉक्स का। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मुझे फॉर एग्जांपल करना है कोई 3-4 कलर्स। ओके, मैं क्या करता हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल 2-3 कलर्स देता हूँ लिस्ट बॉक्स के अंदर, सही है। यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाता हूँ और उसके अंदर 3-4 कलर दे देता हूँ, सही है। मैं यहाँ पे लिस्ट कलर नाम से कोई लिस्ट है और इसके अंदर फॉर एग्जांपल स्टोर है वाइट, ठीक है, 3 करते हैं चलें, वाइट, और देन यहाँ पे कोई कलर है इसका येलो, और देन यहाँ पे कोई कलर है इसका ब्लू, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि जब मैं वाइट पे क्लिक करूँ, लिस्ट बॉक्स का वाइट क्लिक करूँ तो वो जो है मेन विंडो का वो वाइट हो जाए। इसी तरह जब मैं येलो पे क्लिक करूँ तो मेन विंडो का जो कलर है ना वो अपडेट होता रहे, मैं ये चाहता हूँ। ओके, उसके लिए मुझे यहाँ पे करना होगा 3 और रेंज के अंदर, और यहाँ पे मुझे करें, यहाँ पे लिस्ट कलर, जो भी लिस्ट है कलर उसका इंडेक्स आए, ठीक है। तो अब बेसिकली मैंने वहाँ पे चेंज किया, मैं रन करता हूँ दोबारा से। तो लें जी, वाइट, येलो और ब्लू। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ अगर मैं वाइट पे इंटर प्रेस करता हूँ ना तो ये मेन विंडो का जो कलर है ना वो चेंज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, यहाँ पे मैं करूँगा कि अगर इफ़, यहाँ पे मैं करता हूँ कि इफ़ जो एस है ना, यहाँ पे इसके बाद करते हैं चलें, इफ़ मेरा जो एस है ना वो इक्वल है वाइट के, ठीक है। तो आप क्या करो, आप यहाँ पे जो मेन विंडो है ना m.configure, ठीक है, यही मैं कॉपी कर लेता हूँ। मेन विंडो का कलर बेसिकली मुझे चेंज करना है तो मैं यहाँ पे यही कॉपी कर दूंगा, पेस्ट। यहाँ पे आप उसका कलर जो है ना वो आप वाइट कर दो, ठीक है। इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी। अगर उसका जो इंटर है उसके अंदर, अगर एस के अंदर आपने वो किया है, येलो किया है, ठीक है, येलो, तो आप उसका बैकग्राउंड जो है मेन विंडो का वो येलो कर दो। इसी तरह आप जो है थर्ड कौन सा था, शायद ब्लू था, वो बाहर चला गया भाई साहब, एक मिनट, थर्ड ब्लू था शायद, तो ब्लू, और यहाँ पे ब्लू कर दें। तो ये अब बेसिकली चेंज कर देगा, सही है, ब्लू।
अब मैं इसे रन करता हूँ, तो रन, वाइट पे क्लिक किया, एंटर प्रेस किया तो विंडो का कलर चेंज हो गया। येलो पे करके मैं एंटर करता हूँ तो विंडो का कलर येलो, ब्लू पे करके एंटर करता हूँ तो विंडो का कलर ब्लू। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आप लिस्ट बॉक्स को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कैसे हम स्क्रॉल बार यूज़ कर सकते हैं लिस्ट बॉक्स के साथ, या किसी भी विजिट के साथ स्क्रॉल बार को कैसे हम कनेक्ट करते हैं।